जय बाबा गणिनाथ जी की जय। 14 देवान व बाबा गणिनाथ पूजन की विधियाँ। हम सभी हिंदू जाति परिवार में प्रायः किसी न किसी इष्ट देव की पूजा होती है। सभी शिव, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि भगवान की पूजा करते हैं, पर हर परिवार में एक अलग ही इष्ट देवता या कुल देवता होते हैं। वैसे तो उनकी पूजा हर दिन की जाती है, लेकिन किसी खास अवसर पर जैसे शादी, ब्याह, मुंडन इत्यादि पर उनको आमंत्रित कर विशेष रूप से पूजते हैं। पुराने जमाने में हमारे घर की बड़ी बूढ़ी माताएं, बहनें इन सब कामों में बहुत ही दक्ष हुआ करती थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाबा गणिनाथ जी की सुंदरी पूजन की विधियाँ, उनकी पूजा में लगने वाले सामान, गीत और कुछ जानकारियाँ दी जा रही है, जो इस प्रकार है। अब आइए अपने 14 देवान के बारे में जानते हैं। श्री गणिनाथ जी, क्षेमा सती मैया, श्री गोविंद जी, श्री दयाराम जी, श्री फेंकू जी, श्री पांचू जी, श्रीधर जी, राही जी, श्री रायचंद्रा जी, शीलमती, यशोदा मैया, सोनामती, चतुरी बहुरिया, बिजली बहुरिया है। हम सभी जानते हैं, शादी या मुंडन में सबसे पहले हम अपने इष्टदेव को निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण के लिए 14 पान तथा 14 सुपारी की आवश्यकता होती है। उस पर कुछ मीठा जैसे लड्डू या बताशा नैवेद्य लगाया जाता है। देवी देवता के कोई 14 गीत गाए जाते हैं। जब तक संध्या वंदना सुंदरी पूजन नहीं हो जाता, प्रतिदिन शाम को सांझ बत्ती के पश्चात उनके गीत गाए जाते हैं। सुंदरी पूजन के बाद श्री गणिनाथ जी, सती मैया या लालखा इत्यादि के गीत नहीं गाए जाते हैं। यदि किसी तरह की मजबूरी या समयाभाव के कारण आप सुंदरी पूजन नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी शादी में दोहरा सुंदरी पूजन करने का भी नियम है और इसे आवश्यक कर लेना चाहिए। शादी में वैसे भी बहुत काम बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप पहले से सब सामान जुटा लेते हैं तो समय भी बचता है तथा परेशानी भी कम होती है। सुंदरी पूजन हमेशा शनिवार को होता है, इसलिए शुक्रवार तक ही सारी तैयारी कर लें। एक सुंदरी पूजन में 5 सुहागिन औरतों और 2 लड़कों की जरूरत होती है। पांचों औरतें तथा बच्चे सभी स्वजाति के होने चाहिए। सभी को पहले ही यानी शुक्रवार को सुंदरी पूजन के लिए सहने, उपवास के लिए कह दें। घर के भी किसी स्त्री पुरुष को सहना पड़ता है। सुंदरी पूजन के लिए धान शुक्रवार को ही फूलने दे दें। सुंदरी पूजन में लगने वाला सभी बर्तन और सामान को मांज धोकर रख ले तो अगले दिन परेशानी नहीं होगी। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको और आपके परिवार को बाबा गणिनाथ और 14 देवान ढेर सारा आशीर्वाद दे और हमेशा रक्षा करें। जय बाबा गणिनाथ। सुंदरी पूजन के बाद श्री गणिनाथ जी, सती मैया या लालखा इत्यादि के गीत नहीं गाए जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें। यदि किसी तरह की मजबूरी या समयाभाव के कारण आप सुंदरी पूजन नहीं कर पाते हैं, तो दूसरी शादी में दोहरा सुंदरी पूजन करने का भी नियम है और इसे आवश्यक कर लेना चाहिए। शादी में वैसे भी बहुत काम बढ़ जाता है, इसलिए अगर आप पहले से सब सामान जुटा लेते हैं तो समय भी बचता है तथा परेशानी भी कम होती है। सुंदरी पूजन हमेशा शनिवार को होता है, इसलिए शुक्रवार तक ही सारी तैयारी कर लें। एक सुंदरी पूजन में 5 सुहागिन औरतों और 2 लड़कों की जरूरत होती है। पांचों औरतें तथा बच्चे सभी स्वजाति के होने चाहिए। सभी को पहले ही यानी शुक्रवार को सुंदरी पूजन के लिए सहने, उपवास के लिए कह दें। घर के भी किसी स्त्री पुरुष को सहना पड़ता है। सुंदरी पूजन के लिए धान शुक्रवार को ही फूलने दे दें।
सुंदरी पूजन में लगने वाला सभी बर्तन और सामान को मांज धोकर रख ले तो अगले दिन परेशानी नहीं होगी। आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में जानेंगे। आपको और आपके परिवार को बाबा गणिनाथ और 14 देवान ढेर सारा आशीर्वाद दे और हमेशा रक्षा करें।